बीमा कंपनियों को मिल सकती है क्या इजाज़त? अदानी के शेयरों में एलआईसी के निवेश का क्या है हाल? आरबीआई किस बात को लेकर है अलर्ट? सैलरी में इस साल कितना होगा इजाफा? जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। बीमा कंपनियों को म्यूचुअल फंड बेचने की इजाज़त मिल सकती है। हाल में आईआरडीएआई के चेयरमैन देवाशीष पांडा ने इंश्योरेंस कंपनियों के म्यूचुअल फंड बेचने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। इससे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसमें बीमा कंपनियों को म्यूचुअल फंड सहित कई तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने की इजाज़त देने की बात कही गई थी। इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए म्यूचुअल फंड्स की उपलब्धता बढ़ जाएगी। इससे लोगों को निवेश के ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। अभी लोगों को अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों के लिए कई तरह की कंपनियों के पास जाना पड़ता है। एलआईसी के अदानी ग्रुप की 7 कंपनियों में किए गए निवेश का मूल्य बढ़कर 44,670 करोड़ रुपए हो गया है। अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में हाल में आई तेजी से निवेश मूल्य बढ़ा है। एलआईसी का अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में निवेश का मूल्य अप्रैल से करीब 5,500 करोड़ रुपए बढ़ चुका है। एलआईसी ने अदानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड में सबसे अधिक 9.12% हिस्सेदारी ली है। समूह की प्रमुख कंपनी अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड में एलआईसी की 4.25% हिस्सेदारी है। महंगाई के खिलाफ अभी देश की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मुद्रास्फीति में नरमी आई है और अप्रैल महीने में ये 4.7% रही। आगे इसमें और नरमी आ सकती है। शक्तिकांत दास ने कहा कि भले ही मुद्रास्फीति घटी है लेकिन आत्मसंतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि महंगाई को काबू में रखने को लेकर अभियान अभी पूरा नहीं हुआ है और आरबीआई उभरती स्थिति को लेकर अभी और सतर्क रहेगा। चालू वित्त वर्ष में सैलरी ग्रोथ घटने का अनुमान है। टीम लीज सर्विस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में सैलरी ग्रोथ घटकर 9% रहेगी, जो इससे पहले के वित्त वर्ष में औसत 10% थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल और बीएफएसआई जैसे सेक्टर्स में मंदी की वजह से सैलरी ग्रोथ पर असर पड़ा है। आपको बताएंगे 5वीं खबर, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात आपको बता दें। कल हेलो मनी 9 में दोपहर 1 बजे क्या कुछ होगा खास, मैं आपको वो बता देता हूं। कल जब घड़ी में बजेंगे 1 दोपहर के, उस वक्त गौरांग शाह जो सीनियर वीपी हैं जियोजीत फाइनेंशियल के, वो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। तो अगर स्टॉक से जुड़ा आपके पास कोई सवाल है, अगर शेयर मार्केट से जुड़ी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं स्टॉक्स पर, तो आप पूछ सकते हैं गुरुवार दोपहर 1 बजे। और आपको एक व्हाट्सएप मैसेज करना है 9311121874 पर। उस मैसेज को भेज देना है हेलो मनी 9 मेरा सवाल है। ये कार्यक्रम लाइव होता है सोमवार से शुक्रवार, और कल गुरुवार को गौरांग शाह जो सीनियर वीपी हैं जियोजीत फाइनेंशियल के, वो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। चलिए अब रुख करते हैं बुलेटिन की 5वीं खबर का। लंबे वक्त से सोने में आ रही गिरावट पर आज ब्रेक लग गया। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 250 रुपये चढ़कर 60,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 540 रुपये की तेजी के साथ 73,140 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। विदेशी बाजारों में सोना तेजी के साथ $1974 प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी भी बढ़त के साथ $23.35 प्रति औंस पर पहुंच गई। शेयर बाजारों में पिछले 3 कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर बुधवार को विराम लग गया। बीएसई सेंसेक्स 208 अंक के नुकसान के साथ 61,773 अंक पर बंद हुआ। फाइनेंस, स्टील और पेट्रोलियम शेयरों में मुनाफा वसूली होने से बाजार नीचे आया है। अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स और टाटा मोटर्स में गिरावट के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 62 अंक के नुकसान के साथ 18,285 अंक पर बंद हुआ। सरकार माल ढुलाई की लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के मौजूदा 14 से 16% स्तर से घटाकर 9% पर लाने की कोशिश कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 3 साल में इसे घटाकर 9% किया जाएगा। लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के इकाई अंक में लाने का सीधा असर निर्यात पर पड़ेगा। इससे देश का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और पीएम गति शक्ति पहल शुरू की है। इससे उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी।
विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ने के कारण बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत हुआ। रुपया 15 पैसे की तेजी के साथ 82.70 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.18% बढ़कर 103.67 हो गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 182 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। आपको बताऊंगा बुलेटिन की नवी खबर, बहुत ज़रूरी खबर है, देश के विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़ी हुई खबर है। लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी सूचना आपको मैं देना चाहूँगा। अब लॉन्च हो गई है Money9 की वेबसाइट। जी हाँ, हिंदी, अंग्रेज़ी समेत देश की तमाम बड़ी भाषाएं, 7 भाषाएं, उसमें पर्सनल फाइनेंस की खबरें आपको मिलेंगी money9.com पर। तो लॉगिन कर लें money9.com पर, जहां आपको तमाम खबरें मिलेंगी, आपकी ज़रूरत की, आपकी जेब से जुड़ी हुई, आपकी पॉकेट से जुड़ी हुई खबरें, आपकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनसे जुड़ी हुई खबरें। money9.com बिल्कुल मत भूलिएगा। 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस की खबरों को पढ़ने का एकमात्र ठिकाना money9.com। चलिए अब बताते हैं आपको विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़ी एक ज़रूरी खबर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए संतोषजनक स्थिति में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है और ये अगले 5-6 साल में खराब से खराब परिस्थितियों में देश की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संतोषजनक स्थिति में है। आरबीआई के मुताबिक 12 मई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.55 अरब डॉलर बढ़कर 599 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। सरकार दस्तकारों, बुनकरों और आभूषण निर्माताओं को ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपने उत्पादों को बेचने और निर्यात अवसरों के उपयोग में मदद के लिए इस वर्ष जागरूकता और संपर्क कार्यक्रम शुरू करेगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय का मानना है कि एक जिला एक उत्पाद योजना सिले सिलाए कपड़े और आभूषण जैसे क्षेत्रों में निर्यात की काफ़ी संभावनाएं हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने और उस पर अपने उत्पादों को सूचीबद्ध करने के तौर तरीकों के बारे में प्रशिक्षण देने को लेकर इस साल जागरूकता और संपर्क कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। किफ़ायती विमानन सेवाएं देने वाली स्पाइसजेट ने पायलटों का वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। एयरलाइन ने कहा कि पायलटों का 75 उड़ान घंटों के लिए मासिक वेतन बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए किया जा रहा है और इसके अलावा एयरलाइन ने पायलटों के लिए एक पद से जुड़ी निष्ठा से संबंधित अवार्ड की भी घोषणा की है। प्रशिक्षकों तथा फर्स्ट ऑफिसर्स के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है और ये वृद्धि 16 मई 2023 से लागू होगी। होंडा कार्स इंडिया अपनी सेडान कार सिटी और अमेज की कीमतें बढ़ाने जा रही है। कंपनी ने 1 जून से दाम में 1% तक की वृद्धि करने की घोषणा की है। कंपनी लागत में हुई बढ़ोतरी की भरपाई के लिए सिटी और अमेज की कीमतों को बढ़ाने जा रही है। ये मूल्य वृद्धि अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग होगी। तो वक्त है बुलेटिन को समेटने का, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि हेलो मनी 9 में कल शाम 4 बजे क्या होगा खास। तो कल शाम 4 बजे जैसा रोज़ होता है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आपकी तमाम समस्याओं को सुलझाया जाएगा। और कल का मुद्दा है अभी घर खरीदें या अभी रुक जाएं। अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अभी तुरंत घर को खरीद लेना चाहिए या अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? इस सवाल का जवाब देंगे कल मोहम्मद असलम, प्रेसिडेंट हैं कैपिटल मार्केट्स एनारॉक के, और आपको करना वही है 9311121874 पर आपको अपना सवाल लिख के भेज देना है और लाइव कार्यक्रम में जुड़ना है। अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना जिला बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा। तो उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।